मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आज आर्यन ड्रग्स केस में आए धर्मांतरण के पेंच की पड़ताल करेंगे, क्योंकि समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक के आरोपों की नई किश्त में इस मामले में धर्मांतरण का एंगल जोड़ा गया है। दरअसल नवाब मलिक के नए खुलासे से सवाल यह उठ रहा है कि क्या समीर वानखेड़े ने शादी के लिए अपना मजहब बदला था या सिर्फ मजहब बदलने का दिखावा किया था। इन सवालों की तफ्तीश शुरू करें उससे पहले आज इस मामले का ताजा अपडेट आपको बताते चलते हैं। आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज भी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। दूसरी ओर एनसीबी की विजिलेंस टीम ने आज समीर वानखेड़े का 4 घंटे तक बयान दर्ज किया है, जिसमें समीर वानखेड़े ने खुद पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। और इस बीच समीर वानखेड़े की बहन ने नवाब मलिक के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करके एफआईआर की मांग की है। साथ ही उन्होंने महिला आयोग में भी नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल आर्यन ड्रग्स केस अब नवाब मलिक के दावे और दस्तावेजों से काफी उलझा हुआ नजर आ रहा है। नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े को निशाने पर ले रहे हैं और अब समीर वानखेड़े की पहली शादी का निकाहनामा सार्वजनिक कर नवाब मलिक ने पूरे केस में धर्मांतरण का नया चैप्टर जोड़ दिया है। तो क्या है इसका सच और क्या है वानखेड़े परिवार की धार्मिक आस्था से जुड़े मामले की इनसाइड स्टोरी? यही है आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी। मैंने अपने ट्विटर पे एक बहुत सुंदर जोड़ी का एक फोटो डाला है। उस निकाहनामे को भी उसमें हमने डाला है। वो दादा परदादा उसके परदादा सभी हम लोग हिंदू है एक, तो इसमें बेटा कहाँ से मुस्लिम हो गया? अगर हिंदू बताते तो निकाह ही नहीं होता, न ये रिश्ता होता। मैंने कभी नहीं कहा उनका निकाहनामा नकली है। ये आर्यन ड्रग्स केस के ताजा एपिसोड का ट्रेलर है, जो बताता है कि अब कहानी में धर्मांतरण का ट्विस्ट भी आ चुका है। ड्रग्स मामले की जो कहानी अभी तक वीड और वसूली के इर्द गिर्द घूम रही थी, उसमें धर्मांतरण की एंट्री कराई है नवाब मलिक ने, जो हर रोज इस केस में एक नई कहानी जोड़ते आ रहे हैं। मैंने अपने ट्विटर पे एक बहुत सुंदर जोड़ी का एक फोटो डाला है, जो 7 दिसंबर 2006 के दिन लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में जो शादी रचाई गई, निकाह हुआ, उस निकाहनामे को भी उसमें हमने डाला है। जो कल तक कह रहे थे कि हम जीवन भर हिंदू रहे, हम हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं उठाते। इस देश में फिर मैं बता दूं कि इस देश का संविधान कानून ये कहता है कि कोई व्यक्ति धर्मांतर कर ले तो उसे शेड्यूल कास्ट का लाभ नहीं मिल सकता। विशेषकर मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी धर्म का ये सवाल है। बर्थ सर्टिफिकेट के बाद नवाब मलिक ने अब निकाहनामा का धमाका किया है। इस धमाके की गूंज कैसी हुई, ये समझने के लिए पहले निकाहनामे में दर्ज इबारतों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी निकाहनामे से ड्रग्स केस में धर्मांतरण का पेच आया है। इस निकाहनामे में सबसे ऊपर निकाह की जगह लिखी है। इस कॉलम में लोखंडवाला गार्डन, अंधेरी वेस्ट दर्ज है। इसके बाद दूल्हे के नाम के कॉलम में समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है। साथ ही समीर का पूरा पता भी दर्ज है। दुल्हन के कॉलम में शबाना जाहिद कुरैशी लिखा है और दुल्हन के पिता का नाम डॉक्टर जाहिर कुरैशी दर्ज है। दूसरे गवाह के तौर पर खान अब्दुल अजीज का नाम दर्ज है और इस्लामिक रिवाजों के मुताबिक मेहर की रकम 33,000 लिखी गई है। निकाहनामे में सबसे ऊपर निकाह की तारीख 7 दिसंबर 2006 और वक्त रात के 8 बजे का लिखा हुआ है। ये समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक का जारी किया नया दस्तावेज है, जिसके बारे में नवाब मलिक का दावा है कि यह समीर की पहली शादी का निकाहनामा है और इसी के आधार पर नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर धर्मांतरण के फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि नवाब मलिक की ओर से जारी इस दस्तावेज को वानखेड़े परिवार भी सही मान रहा है, लेकिन इस निकाहनामे के आधार पर नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं, उससे समीर का परिवार इनकार कर रहा है। मैंने अपने ट्विटर पे एक बहुत सुंदर जोड़ी का एक फोटो डाला है, जो 7 दिसंबर 2006 के दिन लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में जो शादी रचाई गई, निकाह हुआ, उस निकाहनामे को भी उसमें हमने डाला है। 2 बॉक्स उसमें ब्लैंक कर दिए गए हैं।
जिसमें लड़की के पिताजी का नाम है, उनके चाचा जी का नाम है। वो ब्लैंक एड्रेस इसलिए रखा गया है कि उनको बड़े पैमाने पे धमकाया जा रहा है। कल तक जो बर्थ सर्टिफिकेट पे उंगली उठा रहे थे वो टेम्पर्ड सर्टिफिकेट है, वो महानगर पालिका के रिकॉर्ड का हिस्सा है। नहीं, ये सब झूठ है। मेरा बेटा, मैं अभी भी हिंदू हूँ, अभी भी एससी हूँ। मेरा बेटा अभी भी पहले से पैदाइशी, मेरी वंशावली पहले से कुंडली वैसी है, तो ये कैसा बोल सकता है कुछ भी। उनको ये कहना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली, मैं ही खुद दलित हूँ, तो मैं लोगों का क्या वो तो मेरा हक है कि नवाब मलिक कौन है उसको ही भाई जाके पूछो ना तुम। ये तो मेरा पर्सनल पैदाइश, मेरी पहले से गांव से, मैं जब मेरी दादा परदादा उसके परदादा सभी हम लोग हिंदू है, एक मागा जात के लोग हैं, तो इसमें बेटा कहाँ से मुस्लिम हो गया? मैंने कभी नहीं कहा उनका निकाहनामा नकली है। यस, उनकी मदर जो थी वो मुस्लिम थे और उनकी जो वाइफ थी एक्स, वो भी मुस्लिम थे। तो उनकी इज्जत रखने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट रखने के लिए उन्होंने एज अ फॉर्मेलिटी ये निकाह किया। लेकिन उनको ये भी पता था कि निकाह मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं हिंदू हूँ, तो उन्होंने जाके स्पेशल मैरिज एक्ट के नीचे शादी की। अगर निकाहनामा है तो जाहिर है इस निकाहनामे को कराने वाला कोई मौलवी भी होगा। एबीपी न्यूज ने उस मौलवी को तलाशा जिन्होंने 2006 में ये शादी कराई थी। मौलवी मुजम्मिल से जब एबीपी न्यूज ने बात की तो उन्होंने वानखेड़े परिवार के दावों को खारिज कर दिया। इसके बाद वानखेड़े परिवार को मौलवी के दावों पर भी जवाब देने आना पड़ा। मुसलमान थे, अगर हिंदू बताते तो निकाह ही नहीं होता, न ये रिश्ता होता। सब मुसलमान थे, समीर भी मुसलमान थे, शबाना भी मुसलमान थी, उनका बाप भी मुसलमान था दाऊद, और लड़की का बाप जाहिद वो भी मुसलमान थे। मौलाना साहब, ये जो इंडिया है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है जहाँ पे लीगल सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है। तो लीगली उनके पास ये सर्टिफिकेट है कि वो बॉर्न हिंदू है, उनके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट है जो कहता है वो महार है, और उसके साथ ये भी है कि उन्होंने कभी भी अपने आप को लीगली कन्वर्ट नहीं किया है। जब मेरी दादा परदादा उसके परदादा सभी हम लोग हिंदू है, एक मागा जात के लोग हैं, तो इसमें बेटा कहाँ से मुस्लिम हो गया? ये थोड़ा समझना चाहिए उसको भी। नवाब मलिक के आरोप और वानखेड़े परिवार के जवाब से जाहिर है कि पेच उलझा हुआ है। इसलिए एबीपी न्यूज ने इस मामले में सीधे समीर वानखेड़े का पक्ष जानना चाहा। हालांकि उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन अपना पक्ष जरूर रखा। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैंने मुस्लिम तरीके से शादी की क्योंकि मेरी माँ यही चाहती थी। मेरी माँ जन्म से मुस्लिम थी और उन्होंने मेरे पिता से शादी कर हिंदू धर्म अपना लिया था। मैंने अपनी माँ की इच्छा के अनुसार, मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार और विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार अपनी शादी का पंजीकरण कराया है। क्या मैंने अपना धर्म बदल लिया है? मैं एक हिंदू पैदा हुआ था और अब भी एक हिंदू हूँ। इस मामले की परतों को और उतारने के लिए एबीपी न्यूज ने निकाहनामे में समीर वानखेड़े की पहली पत्नी के तौर पर दर्ज डॉक्टर शबाना कुरैशी से भी बात की। नवाब मलिक ने जो निकाहनामा जारी किया है उसमें दूसरे गवाह के तौर पर अजीज खान नाम के शख्स का नाम दर्ज है। अजीज खान समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े के पति है। दावों और दस्तावेजों से एक बात तो साफ होती है कि समीर वानखेड़े ने शादी के लिए या तो अपना धर्म बदला या तो धर्म बदलने का नाटक किया है। लेकिन नवाब मलिक ने आज समीर वानखेड़े पर अपने आरोपों के कई फायर किए। समीर वानखेड़े के धर्म के अलावा उन्होंने क्रूज पर हुई रेड पर भी सवाल उठाए। हालांकि नवाब मलिक पहले से इस रेड को फर्जी बताते आ रहे हैं। अब वो रेड में एक दाढ़ी वाले का नया एंगल लेकर आए। नवाब मलिक का यह आरोप समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ा सकता है। क्रूज को रोका नहीं गया, 1350 लोगों को स्कैन नहीं किया गया, गेट पे तस्वीर लेके कुछ लोगों को खड़ा कर दिया गया कि ये आएंगे, इन्हें आइडेंटिफाई कीजिए। इसका मतलब है ट्रैप लगा के लोगों को फंसाया गया। मैं पहले दिन से दावा कर रहा हूं कि क्रूज पे छापेमारी नहीं हुई। अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है, वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है? आर्यन ड्रग्स केस में अब जिस किरदार की एंट्री हुई है वो है ये दाढ़ी वाला शख्स, जिसके बारे में नवाब मलिक ने बेहद सनसनीखेज दावा किया है।
नवाब मलिक के मुताबिक ये दाढ़ी वाला शख्स एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया है और समीर वानखेड़े के रिश्ते ड्रग सिंडिकेट से भी हैं। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया, लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। ये दाढ़ी वाला कौन है, एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पे है, रेव पार्टी बस करने के लिए रेड की जा रही है और क्रूज को छोड़ दिया गया। धड़ल्ले से रेव पार्टी में हजारों लोगों ने जो भी करना था वो किया और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। आप क्रूज की सीसीटीवी मंगाइए, हर कमरे का सीसीटीवी, सारे डांस की सीसीटीवी, और जैसे खंगालेंगे। जो आई है विजिलेंस कमेटी समीर वानखेड़े जी का, केपी गोसावी का और प्रभाकर का, और एक किरदार और इसमें है जो समीर वानखेड़े जी का ड्राइवर है, पुलिसिया है, मानी। इन सब का सीडीआर निकाल लीजिए। जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है 50 लाख उठाने में, हमें लगता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक जांच होगी तो बयान जुटाने की जरूरत नहीं, सारी चीजें सामने आ जाएगी। इसके अलावा एनसीबी को और भी कई सवालों के जवाब देने हैं, जैसे एनसीबी दफ्तर में गोसावी ने आर्यन की फोन पर किससे बात करवाई और आर्यन की गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं हुआ। यही सवाल आज आर्यन की बेल की सुनवाई के दौरान अदालत में भी उठे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।